संसद में बिहार के बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र को लेकर राजद के सांसद सुधाकर सिंह और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान में दावे प्रतिदावे की होड़ लग गई। सुधाकर सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर कर्नाटक के शिमोगा में मक्का अनुसंधान केंद्र की जरूरत है तो बिहार के बेगूसराय से क्यों ले जा रहे हैं। ऐसे ही आप पूसा ले गए थे और पूसा जब दिल्ली शिफ्ट हो गया, जब पूसा बिहार में था तो बिहार गन्ना उत्पादन के मामले में अव्वल था, लेकिन आप दिल्ली ले आए, कब तक छीनते रहेंगे। इसी बाबत शिवराज सिंह चौहान सामने आते हैं और कहते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक शिफ्ट नहीं होगा। हम सबका साथ, सबके विकास में विश्वास करते हैं। लेकिन इस सुधाकर के संसद में ये सवाल उठाने से पहले, एक दिन पहले, मंगरुआ ने सुधाकर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उसमें भी ये सवाल उठा था। तो सुनिए मंगरुआ से बतकही में क्या कहते हैं सुधाकर सिंह। आप देखेंगे कि एक मक्का रिसर्च इंस्टीट्यूट था बेगूसराय में। चतुरानंद मिश्र हमारे पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार, हम इंटरव्यू किए हुए हैं चतुरानंद मिश्र जी का। आज वो मक्का में पूरे बिहार एक नंबर हो गया देश में उस इंस्टीट्यूट के चलते। उसको उठा करके कर्नाटक ले जा रहे हैं। तो मक्का तो मोटंजा होता है ना, मखाना खाइए। मोटंजा खाने के लिए अमृत अन्न श्री अन्न मिलेट मोटंजा, ये तो अभियान देश में चल रहा है ना। तो बिहार को श्री अन्न से वंचित करने का षड्यंत्र हुआ ना, मोटंजा से वंचित करने का षड्यंत्र हुआ ना। नहीं कहने में कि मान लीजिए कि वो कहीं चला गया, आपके पास तो पाकिस्तान का वीजा है ना, पाकिस्तान जाइए। बेगूसराय से चला गया तो क्या? हम तो कह रहे हैं अमेरिका का वीजा दे दो ना भाई, भाजपा आरएसएस वाले को पाकिस्तान भेज दो और हम लोग को अमेरिका भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, बाकी बिहार के लोगों को हम लोग प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों पाकिस्तान का वीजा दे रहे हो भाई? देना ये तो अच्छा वाला वीजा दो। अपने भाजपा आरएसएस वाले अपने बेटे बेटी को अमेरिका का वीजा दे रहे हैं, इंग्लैंड का, जो गुजरात से भाग रहे हैं लोग। भाई कौन नीरव मोदी कोई इस्लामाबाद तो गए नहीं, विजय माल्या तो अफगानिस्तान नहीं गए। तो उसी तरह से बिहार के गरीब लोगों को वीजा दो अमेरिका का, इंग्लैंड का। ये पाकिस्तान जाने की क्या बात हो रही है? मैंने जबरदस्ती आप मक्का खाते रहना चाहते हो, मखाना खिला रहा है तो मक्का जाने दीजिए। गुजरात से चला गया। आप जिस मखाना की चर्चा कर रहे हैं वो भी आई बात है। एक नारियल विकास बोर्ड बना था बिहार में। बिहार में कितना नारियल लगाया गया और नारियल का कितना विकास हुआ? ये भारत सरकार नारियल बोर्ड बनाई थी, क्वार बोर्ड बनाई थी, जूट के लिए बोर्ड बनाए थे भारत सरकार के लोग। ये बोर्ड केवल बोर्ड लगा देने से नहीं होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपने पैसा कितना लगाना चाहते हैं आप? मैंने बोर्ड लगा के काम चल जा रहा है। हाँ, ये अब वोट के लिए बोर्ड लगा करके काम चला रहे हैं, वोट से ही वोट ले रहे हैं बस। वास्तविक रूप से धरातल पे देखें तो नारियल बोर्ड, क्वायर बोर्ड और जूट बोर्ड बिहार के लिए बना था। तीनों इंडस्ट्री खत्म हो गई बिहार में। मुझे तो डर है कि मखाना बोर्ड के जरिए मखाना को खत्म कर देंगे ये लोग। मैं माननीय मंत्री से सीधे सवाल कर रहा हूं कि जिसका जवाब दें कि बिहार में एक मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना 20 साल पहले तत्कालीन यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने किया था। जिस अनुसंधान केंद्र के जरिए बेगूसराय में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसके जरिए बिहार के 15 जिला में जो किसान मक्का उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव आ। केंद्र को उठा करके बेगूसराय से शिमोगा कर्नाटक ले जाने का एक जवाब आया है सरकार का। बिहार के एनडीए के 30 सांसद भी हैं। सदन के भीतर इस पर चर्चा नहीं करना बजट पर, इससे ज्यादा बिहार के लिए दुखदायी नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जवाब देते समय इस बात का जिक्र करें कि शिमोगा में अगर मक्का अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता है तो वहाँ एक
नए संस्थान का स्थापना हो, बेगूसराय से हटाने की क्या आवश्यकता है। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूसा, जो दिल्ली का जो पूसा है, किसी जमाने में वो बिहार में हुआ करता था, और बिहार में जब वो पूसा था तो बिहार में गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था। इस देश में आजादी के समय 32% गन्ना का उत्पादन बिहार में हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने पूसा को उठा करके समस्तीपुर से लाकर जब दिल्ली में बनाया तो आज हम गन्ना उत्पादन में हम निचले स्तर पे जा चुके। अभी एक मित्र ने बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को यह कहा कि वो बदला जा रहा है। अब भ्रम फैलाने में तो कुछ प्रतिपक्षी मित्र मास्टर है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। कर्नाटक के लिए हम अलग से संस्थान खोलने का काम करेंगे। ये मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, हम छीनते नहीं है, नया खोलने का काम करते हैं। इस बजट में ये मोदी विजन ही है, पीएम धन धान्य कृषि योजना बनी है। हम देखते हैं कि देश के अनेक राज्यों में उत्पादन बहुत ज्यादा है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां उत्पादन कम है। जब राज्यों में भी हम देखते हैं, कुछ राज्यों के कुछ जिलों में उत्पादन बहुत कम है, और इसलिए उत्पादकता, सिंचाई, क्रेडिट एक्सेस और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए 100 एस्पिरेशनल कृषि जिलों पर ध्यान केंद्रित पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत करेंगे, और 1 करोड़ 7 लाख किसानों को उसका लाभ होगा। बिहार के लोगों ने बात की थी, तो बिहार को भी निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। भले ही देश के कृषि मंत्री ने बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र सिमोगा ले जाने के सवाल पर यह कहा हो कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय के सांसद हैं पीछे से मेद थपथपा रहे हों, इसके बावजूद सुधाकर सिंह, शिवराज सिंह चौहान की बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, और लगातार उन खतों को सामने ला रहे हैं जिसमें मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक के शिमोगा ले जाने के सवाल पर पत्र व्यवहार किया गया था। तो देखिए ये पत्र व्यवहार।